दोस्तों सोचो अगर क्या हो कि आपके गरीब माँ बाप आपको एक एक पैसा जोड़कर पढ़ाए लिखाएं और डॉक्टर बनाएं और फाइनली आपके फादर को कैंसर हो जिसका इलाज आप डॉक्टर होकर भी ना कर पाएं और इतना कर्जा हो जाए कि आपको आपके ऑर्गन्स को बेचना पड़े। तो हमारी कहानी कुछ ऐसी है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक प्रिंसिपल को देखते हैं जो इस टीचर के ऊपर गुस्सा कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि तुमने इस सेमेस्टर के इस एग्जाम के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है। ये लड़की अब इस प्रिंसिपल से कहती है, सर मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं की है, मैंने उसको 3 बार रीचेक किया है। लेकिन प्रिंसिपल भड़कते हुए उसको पास बुलाते हैं और कहते हैं, ये देखो, ये लड़का लकी जिसका नाम है, इसको तो 0 मार्क्स मिलते थे हमेशा। उसके बाद इसने इंग्लिश में 90 और मैथ में 90 कैसे हासिल किए। डेफिनेटली इस बंदे ने चीटिंग की है, तुम चलो मेरे साथ। और इतना कहकर के प्रिंसिपल टीचर को लेकर के क्लासरूम में पहुंचते हैं जहां पर के लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम लकी था। टीचर लकी से कहते हैं कि तुमने ऐसे चीटिंग कैसे की, तुम जानते हो ना कि चीटिंग करना तुम्हारे फ्यूचर को खराब कर सकता है। अब ऐसे में लड़का कहता है, सर मैंने कोई चीटिंग नहीं की है और आप कैसे कह सकते हो, मैंने अपनी मेहनत से इतने नंबर हासिल किए हैं। लेकिन टीचर कहते हैं, मुझे यकीन नहीं, तुम्हें दोबारा से एग्ज़ाम देने होंगे। और टीचर पूरी क्लास को दोबारा से एग्ज़ाम के लिए बैठा देते हैं। टीचर हमेशा से लकी के ऊपर नज़र बना कर रखते हैं, लेकिन लकी के जब मार्कशीट को चेक किया जाता है तब वापस से उसके सारे के सारे रिजल्ट कंफर्म थे। और इस चीज़ को देख करके प्रिंसिपल के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं, मेरी आंखों के सामने तुमने चीटिंग कैसे कर ली। लड़का को मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लकी उनसे कहता, सर आप मुझे ऐसे नहीं मार सकते क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने चीटिंग की है। बस आप इस बेसिस पर कि मैंने चीटिंग की है मुझे मार नहीं सकते हो। लड़के की बात सुन करके प्रिंसिपल अब रुक जाते हैं और कहते हैं, ठीक है तो फिर प्रूफ करो। अब लड़का कहता है, सर मेरे पास प्रूफ करने के लिए क्या रास्ता है बताइए। प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में यदि तुम इससे अच्छे ग्रेड्स लाते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, और यदि तुम्हारे इससे ग्रेड डाउन होते हैं तो समझ लेना मैं तुम्हें कभी किसी कॉलेज, स्कूल या कहीं पर भी पढ़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। लड़का इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है जहाँ पर लड़के की मॉम लड़के का वेट कर रही थी। लड़का अपने रिजल्ट को अपनी मॉम को दिखाता है जहाँ पर उस रिजल्ट को देख करके उसकी मॉम उसको शाबाश कहती हैं। लड़का फिर भी अपनी मॉम के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। लड़की की मॉम इतने ही रिजल्ट से खुश थी लेकिन फिर भी लकी उनसे कहता है, मॉम इस बार के जो ग्रेड्स आएंगे वो इससे भी बेटर होंगे। मॉम उससे कहती हैं कि हाँ मुझे भरोसा है, मेरा बेटा मेरे लिए ज़रूर कुछ करेगा। लड़के के पापा आराम से बैठे सारी बातें सुन रहे थे। नेक्स्ट डे आगे के 5 दिनों में के बाद जब दोबारा से एग्ज़ाम के रिजल्ट आते हैं तो प्रिंसिपल के ये देख करके होश उड़ जाते हैं कि जिस लड़के ने 90 मार्क्स हासिल किए थे अब उनको उसने 100 में तब्दील कर दिया है। ये देख करके अब प्रिंसिपल एकदम अचंभित थे कि ये लास्ट बेंचेस वाला लड़का स्कूल में 3rd रैंक पर और खुद की क्लास में टॉप रैंक पर कैसे पहुंच गया। हालांकि पढ़ने में अब इतना होशियार हो चुका था कि वो अपने दोस्त से, बाकी सारे लोगों से बातचीत करने का भी उसको वक्त नहीं मिलता था। वो हमेशा स्टडी में बिजी रहता था। इसी तरीके से उसकी लाइफ आगे कंटिन्यू हो जाती है। अब लकी बड़ा हो चुका था जहाँ पर वो एक फेमस डॉक्टर बन जाता है। अब उसकी लाइफ में जिस तरीके से चेंजेस आए हुए थे, चेंजेस के साथ एक मुसीबत थी जो उसके फादर को एक ब्लड कैंसर हो गया था जिसका अभी तक उसके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। और इसी चलते उसने बहुत सारा कर्जा लेकर के अपने फादर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग साइंस और बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेते हुए ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की थी। लेकिन इसी चीज़ के चलते अब वो इतना ज़्यादा कंगाल हो चुका था। घर पे एक दिन जिस बंदे ने पैसे दिए थे वो अपनी पलटन को लेकर पहुंच जाता है और लकी से कहता है, देख भाई तूने मुझे 5 दिन का वक्त बोला था तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब लकी उनसे कहता है, बॉस मैंने बोला तो था आपको 5 दिन का, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास पैसों का जुगाड़ नहीं है, तो क्या आप मुझे 5 दिन की मोहलत और दे सकते हैं। वो आदमी कहता है, नहीं तुमने 5 दिन का वादा किया था। लकी उसके पैर छूने लगता है और उससे भीख मांगता है, लेकिन वो मोटा कहता है, देख भाई ये नियम है, माना कि मैं तुम्हें पैसे के लिए टाइम दे सकता हूँ लेकिन रूल होते हैं और मुझे दूसरे मेरे जो शेयर्स या बाकी सारी चीज़ें हैं उनको भी देखना है, जिसकी वजह से मार्केट का उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है, इन 5 दिनों के अंदर तुमने यदि पैसे नहीं दिए, जो कि तुम्हारा लास्ट चांस होगा, हमें दूसरे तरीकों से भी पैसे वसूलने आते हैं, तुम जानते हो ना, तुम्हारे ब्लड की कीमत
नहीं है, क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो। जिस तरीके से तुम्हारा हार्ट 40 मिलियन, किडनी 40 मिलियन और गुर्दा 30 मिलियन का, इस तरीके से मैं अपने पैसे वसूल कर लूँगा। सो तुम चिंता मत करो। यदि 5 दिन के बाद मुझे पैसे नहीं मिले तो जान लेना कि तुम्हारा क्या असर होगा। डॉक्टर पूरी तरीके से टूट चुका था और यहाँ से उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो जानता था कि इतने कम वक्त में वो इतने सारे पैसे अरेंज नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से निकल लेता है और एक सुनसान रोड पर, जहाँ पर बहुत सारे लोग जा रहे थे, चलते जाता है। तभी उसकी मोम की कॉल उसको आती है। लकी मोम से कहता है, हाँ मोम। लकी की मोम कहती है, बेटा बाहर सर्दी पड़ती है, जैकेट पहन के रखना। लकी कहता, हाँ मोम, मैंने जैकेट पहले ही पहन रखी है। लकी अपनी उदासी और अपनी चीज़ों को अपनी मोम से नहीं बता सकता था। इसी वजह से वो परेशान था और अपनी मोम को कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। अब लकी सी रोड पर सुनसान चलते हुए समुद्र किनारे पहुंचता है, जहाँ पर एक बेंचेस पड़ी थी। वहाँ पर वो 2 बोतल लेके पहुंचा हुआ था और बैठ जाता है। उन दोनों बोतलों को उस खोल करके पीना शुरू कर देता है। वो इतना ड्रंक कर चुका था क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि यहीं से वो ड्रंक करते इसी समुद्र में गिर करके अपनी जान दे दे। अब इसी वजह से वो यहाँ पर बैठा हुआ था और ड्रिंक किए जा रहा था। उसके बहुत सारे मंजर, उसकी वाइफ, लाइफ और सारी चीज़ों को सोचे जा रहा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं था और रोते जा रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, जो कि एक खूबसूरत सी लड़की की थी। लड़की लकी के पास आती है और उससे कहती है, अरे सर, आप मुझे जानते हो ना? लकी कहता है, सॉरी, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। लड़की कहती, सर आप मुझे जानते हो, मैं आपसे मिल चुकी हूँ। लकी कहता है, सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर। अब ऐसे में लड़की उसके पास आकर के बैठ जाती है और कहती, सर 2 साल पहले की बात आपको याद है? मैं एक घायल अवस्था में एक लड़के के साथ में हम लोग आपके हॉस्पिटल में आए थे, जहाँ पर हैवी जो डॉक्टर थे, उन सारे लोगों ने उस नाइफ के घाव की सर्जरी करने के लिए मना कर दिया था। इन कंडीशन में आपने हम लोगों की बहुत हेल्प की थी, शायद आपको अब याद होगा, जहाँ पर मैं मर चुकी थी, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड जिंदा था, जो सिर्फ आपकी वजह से बचा था। सो मैं सीधे हेवन से आई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको टेंशन बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं लड़की हूँ और ऐसे में लड़कियों की बातों का भरोसा लोगों को वैसे भी नहीं होता है, लेकिन रियली आई एम कमिंग फॉर हेवन। इतना सुन करके लकी को कुछ भी बिलीव नहीं होता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत ही वैसी परेशानियाँ चल रही थी। अब ऐसे में लकी कहता है, ठीक है, मुझे रिमेम्बर तो नहीं है, लेकिन यदि आप कह रही हो तो अच्छी बात है, लेकिन देखो मैं बहुत टेंशन में हूँ। सो आप प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए और कोई काम है तो बता दीजिए। लेकिन लड़की कहती है, उसी प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन लेकर के मैं आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आप टेंशन में हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब लड़की एक चमकती बोतल निकालती है और उस बोतल को निकाल करके उसमें एक कप, वो जो द्रव्य था उस बोतल के अंदर, उसको डाल देती है और लकी को वो कप पकड़ा देती है और कहती है, ये लो, एक सिप पी सकते हो आप, क्योंकि इतने तो हकदार हो आप। अब ऐसे में लकी उससे कहता है, इसके अंदर क्या है? लड़की कहती है, इसके अंदर जहर है, लेकिन हाँ, तुम्हारी इस दारू से तो कहीं अच्छा है। अब इतना सुन करके लकी वैसे भी मरना ही चाहता था। उसको लगता है चलो जहर ही होगा तो ही सही, पी लेते हैं। और यहाँ पर लकी उस बोतल के, उस कप के जहर को पी लेता है। अब लकी यहाँ से एक फ्लैश होता है और मानो इस तरीके से उसकी बॉडी वहाँ से अदृश्य हो जाती है और गायब हो जाता है। जैसे लकी यहाँ से गायब होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको लग रहा था वो मर चुका है, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी थी। एक फ्लैश होता है और लकी वापिस से अपनी उस लाइफ वाले टाइम में पहुंच जाता है, मानो जैसे एक तरीके से उसने टाइम में ट्रैवल किया हो और पास्ट में आ गया हो। लकी अपने हाथ पैरों को देखे जा रहा था, जहां पर उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में उसने टाइम ट्रैवल किया है, और किया तो सिर्फ उस एक कप की वजह से। कैसे? क्या बहुत सारे सवाल थे। क्या अब लकी अपने फादर के ट्रीटमेंट कर पाएगा, उनको बचा पाएगा, और आखिर उसके पास और क्या क्या पावर्स आई है? उसने टाइम ट्रेवल क्यों किया? वो लड़की कौन थी? जानने के लिए कमेंट फॉर पार्ट 2 एंड सब्सक्राइब।